एक जहाज को बनाने में कितना समय लगता है, कितने लोगों की मेहनत लगती है। दोस्तों, साइंस ने हमें बहुत सारी बेहतरीन टेक्नोलॉजीज दी है। मॉडर्न टाइम्स की बहुत सारी इन्वेंशंस ने हमारी जिंदगी को पहले के मुकाबले काफी स्मूथ बना दिया है। हमारी जिंदगी आसान हो गई है। इन्हीं इन्वेंशंस में एक अहम इन्वेंशन है एरोप्लेन्स का, यानी हवाई जहाजों का। दोस्तों, हवाई जहाज का सफर आप में से तो कई सारे लोगों ने किया होगा, लेकिन क्या कभी आपने ये सोचा है कि आखिर ये हवाई जहाज बनता कैसे है? इसे बनाने में कितनी मेहनत लगती है, क्या क्या प्रोसेस होता है? अगर नहीं तो आज का हमारा ये वीडियो आपके लिए बेहद खास होने वाला है, क्योंकि आज हम आपको बताएंगे कि कैसे फैक्ट्रियों में सैकड़ों टन वजनी हवाई जहाज बनाए जाते हैं। तो बने रहिए इस वीडियो के अंत तक। दोस्तों, ये तो हम सब जानते हैं कि एक एरोप्लेन साइज में काफी बड़ा होता है, इसलिए यह समझना मुश्किल नहीं कि इसको बनाने के दौरान इंजीनियर्स को कई सारे स्टेजेस को पार करना पड़ता है, तब जाकर एक फाइनल प्रोजेक्ट यानी हवाई जहाज बनकर तैयार होता है। इन्हीं स्टेजेस में जो पहला प्रोसेस होता है वो है प्लेन की डिजाइनिंग और प्लानिंग। दोस्तों, जब कभी हम कुछ भी बड़ा बनाने की प्लानिंग करते हैं तो सबसे पहले हमें उसके डिजाइन पर काम करना पड़ता है, फिर चाहे वो कोई बड़ी गाड़ी हो, बड़ी इमारत हो या फिर कोई प्लेन। अब जब बात हवाई जहाज बनाने की हो तो ये पहले ही तय कर दिया जाता है कि उस एयरक्राफ्ट में क्या क्या स्पेसिफिकेशंस होंगे, उसके क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं। ये सब पहले स्टेज यानी डिजाइनिंग और प्लानिंग स्टेज पर ही डिसाइड कर लिया जाता है। वैसे आपको बता दें कि प्रोसेस ड्राइंग और इन्वेंशंस की मदद से ही पूरा किया जाता है। ऐसा नहीं है कि स्केच और पेपर लिया और ड्राइंग क्रिएट कर दिया। दरअसल ये डिजाइन कंप्यूटर की मदद से बनाए जाते हैं। वैसे आजकल तो ड्राइंग भी 3D टेक्नोलॉजी की मदद से बनाई जाती है। एक बार ये डिजाइन तैयार हो जाए तो फिर इसे कंपनीज के पास फाइनल अप्रूवल के लिए भेज दिया जाता है। एक बार कंपनियों का अप्रूवल मिल गया तो फिर कंपनी इस डिजाइन का इस्तेमाल एयरक्राफ्ट डिजाइनिंग और प्लानिंग के लिए करती है। इसके बाद बारी आती है स्टिमुलेशन स्टेज की। ये वो वक्त होता है जिसके दौरान एयरक्राफ्ट को एक्टिव करने का प्रोसेस शुरू किया जाता है। इस काम में भी कंप्यूटर्स की मदद ली जाती है ताकि एयरप्लेन के इनिशियल यानी कि प्राइमरी सिमुलेशन किया जा सके। इसके बाद इसी आधार पर उस हवाई जहाज के कुछ पार्ट्स बनाए जाते हैं, वो भी छोटे छोटे, जिन्हें फिर विंड टनल में टेस्ट किया जाता है। इस दौरान बड़ा फोकस एरोडायनामिक्स को टेस्ट करने पर होता है। अब अगर आप सोच रहे हैं कि एरोडायनामिक्स क्या होता है तो आपको इसका सीधा मतलब बता दे रहे हैं। एरोडायनामिक्स का मतलब होता है वायु गति, यानी कि हवा को काटने की एबिलिटी, हवा के अनुसार अपने शरीर को, अपनी बॉडी को ढालने की एबिलिटी, डायनामिक्स, एरोडायनामिक्स। हवाई जहाज को उड़ाने में सबसे ज्यादा महत्व होता है एरोडायनामिक्स का, क्योंकि अगर एरोडायनामिक्स ठीक नहीं रही तो प्लेन हवा में उड़ ही नहीं पाएगा। वैसे इन सब प्लानिंग और सिमुलेशन स्टेज में करीब करीब 4 साल तक लग जाते हैं। अब बारी आती है कंस्ट्रक्शन स्टेज की, यानी हवाई जहाज को बनाने की। मतलब किसी एयरक्राफ्ट को बनाने का असल काम इस स्टेज में आकर शुरू होता है। जाहिर है कि जब काम इतना बड़ा और इंपॉर्टेंट होगा तो काम करने वाले भी बेहद खास ही होंगे। इसीलिए स्टेज में काम करने की जिम्मेदारी संभालते हैं दुनिया भर के जाने माने इंजीनियर्स। दोस्तों, किसी एयरक्राफ्ट को बनाने के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट स्टेज होती है। जैसा कि हम सब आसानी से समझ सकते हैं कि एक एरोप्लेन में बहुत सारे जरूरी पार्ट्स लगे होते हैं, जैसे कि फ्यूसिलाज, विंग्स, कॉकपिट, प्रोपेलर, टेल असेंबली, लैंडिंग गियर और एक से ज्यादा इंजन। अब इन हर एक पार्ट में हजारों छोटे छोटे पार्ट्स भी लगे होते हैं। ये सारे छोटे छोटे पार्ट्स एक एक कर बनते हैं और फिर बाद में सबको एक साथ जोड़ दिया जाता है। अब आपको बता दें कि इन पार्ट्स को जब एक साथ जोड़ा जाता है तब वेल्डिंग प्रोसेस का इस्तेमाल किया जाता है और यही मेंटेन करनी पड़ती है कुछ सेफ्टी रेगुलेशंस को, जिन्हें सेट किया जाता है द नेशनल एरोस्पेस एंड डिफेंस कॉन्ट्रैक्टर्स एक्रेडिटेशन प्रोग्राम, यानी कि NADCAP, NADCAP। यही वो फर्म है जिनके तय किए मानकों के हिसाब से एयरक्राफ्ट के हजारों पार्ट्स को आपस में जोड़कर असेंबल किया जाता है। वैसे भी दुनिया में बहुत कम ही कंपनीज हैं जो बड़े पैमाने पर एयरक्राफ्ट का प्रोडक्शन करती है। सिर्फ यही नहीं दोस्तों, जब कोई एरोप्लेन बनता है तब बहुत सारी कंपनीज और प्लान्स मेन मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के साथ इन्वॉल्व होती है। कभी कभी तो ऐसा भी होता है कि एरोप्लेन के जो बहुत सारे पार्ट्स हैं उन्हें पूरी दुनिया के अलग अलग देशों से मंगाना पड़ता है। अब किसी एयरक्राफ्ट को बनाने का लास्ट स्टेज आता है जिसे असेंबली स्टेज कहा जाता है। इस स्टेज में सबसे पहले यह देखा जाता है कि जो अलग अलग पार्ट्स बनाए जा रहे थे वो सही से काम तो कर रहे हैं या नहीं। उन्हें टेस्ट किया जाता है कि कहीं उसमें कोई खराबी तो नहीं। एक बार जब हर पार्ट को क्रॉस चेक कर लिया जाता है तो फिर सारे पार्ट्स को मेन मैन्युफैक्चरिंग प्लांट में भेज दिया जाता है, एयरक्राफ्ट बनाया जा रहा है, यानी जहां मेन प्रोडक्शन यूनिट होता है। इसका सीधा मतलब यही होता है कि जितने भी पार्ट्स हैं वो पूरी तरह से असेंबल होने के लिए रेडी है, जिनसे एरोप्लेन बन सकता है। अब बारी आती है सारे पार्ट्स को आपस में जोड़कर रखने की। ये जोड़ दिया जाता है, यानी अब प्लेन लगभग तैयार हो जाता है। एक बार जब ये काम पूरा हो जाता है तो फिर पूरे प्लेन का बारीकी से इंस्पेक्शन किया जाता है, जिससे ये पता चल सके कि उसमें कोई डिफेक्ट या फिर कोई खराबी तो नहीं रह गई।
किसी भी किस्म के टेक्निकल ग्लिच से बचने के लिए इस इंस्पेक्शन को बहुत ही सीरियसली पूरा किया जाता है। एक बार जब इंस्पेक्टर्स अपनी अप्रूवल दे देते हैं कि प्लेन बिल्कुल ठीक काम कर रहा है, उसके किसी पार्ट में कोई खराबी नहीं है, तब एयरक्राफ्ट को सीरीज ऑफ फ्लाइट्स में टेस्ट किया जाता है। ये इसलिए ताकि इस बात को फाइनल किया जा सके कि सारे जो फंक्शंस इंस्टॉल किए गए हैं वो बिल्कुल सही तरीके से काम कर रहे हैं या नहीं। ये सारे काम पूरे हो जाने के बाद प्लेन को दिया जाता है फाइनल टच, इसको पेंट किया जाता है, और अगर इंटीरियर्स में कोई कॉस्मेटिक वर्क छूट जाता है तो इसी दौरान उसे भी पूरा कर दिया जाता है। अलग अलग कंपनियां कई बार अपने हिसाब से भी इंटीरियर का कुछ खास काम कराती है, और इन सब के बाद आपका प्लेन पूरी तरह से तैयार हो जाता है, जो हम सभी लोगों को आसमान की सैर करवाता है, हमें जल्द से जल्द हमारी मंजिल तक पहुंचाता है। दोस्तों, प्लेन का सफर आज दुनिया में सेफेस्ट मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन माना जाता है, लेकिन एक बात जो हवाई सफर को सबसे ज्यादा खतरनाक भी बनाती है वो ये है कि अगर हजारों फीट की ऊंचाई पर किसी तरह की भी कोई गड़बड़ी हो जाए तो फिर अंजाम बहुत भयंकर हो सकता है। यही वजह है कि हर फ्लाइट से पहले एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस इंजीनियर्स की एक टीम प्लेन के सारे पार्ट्स की जांच करती है। देखा जाता है कि किसी पार्ट में कोई तकनीकी खराबी तो नहीं आ गई, सारे फंक्शन ठीक से काम कर रहे हैं या नहीं। एक बार एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस इंजीनियर हरी झंडी दिखा दे तब ही फ्लाइट अपने अगले पड़ाव के लिए उड़ान भर पाती है। तो दोस्तों, आशा करते हैं कि हवाई जहाज को बनाने का ये प्रोसेस आपको पसंद आया होगा, और साथ ही हवाई जहाज को बनाने के दौरान कितनी मेहनत लगती है, इसके लिए क्या प्रोसेस होता है, इससे जुड़े आपके सारे सवालों का जवाब आपको इस वीडियो में मिल गया होगा। आपको कुछ ना कुछ नया जानने को जरूर मिला होगा। अगर मिला तो इस अहम जानकारी को जितना हो सके शेयर करें, फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, यूट्यूब पर, ताकि बाकी लोगों तक भी ये जानकारीप्रद वीडियो पहुंच सके। मिलते हैं कल एक और दिलचस्प वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सबका इस वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए दिल से धन्यवाद।